जागीर समझते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को आप आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे देखते हैं? होली के दिन अखबार जब छपता है या दूसरे दिन जब पहले जब छपता है तो जो सेलिब्रिटी हैं उसमें नेता लोग हैं उनके बारे में क्या क्या नहीं मजाक छपता है। होली के दिन अगर मजाक न हो तो होली है ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई कोई काम नहीं है, इनके पास सरकार चलाना नहीं है। राहुल गांधी जी कहाँ चले गए इसकी चिंता है इनको, तेजस्वी जी क्या बोल दिए ये चिंता है। अरे अपना घर देखें, सरकार देखें। होली पर ये सामान्य बात है। फिर होली पर कीचड़ में लोगों को डाला जाता है, पानी डाल दिया जाता है, लाठी मारे जाते हैं। तो सब इन सब का भी विवरण लेना चाहिए। फिर मजाक तो मजाक है। तो ये तो दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी का। होली के दिन मजाक चलता है, हुड़दंग चलता है, रंग चलता है, लाठी चलती है, कीचड़ चलता है, पानी में पानी चलता है, लोटपोट होते हैं लोग। सर, उनका एक और वीडियो कैसे आप ये देखते तो हैं? बहुत अच्छी बात है, ये तो सौहार्द है। और होली खेलने गए थे तो उनको बाहर निकलना चाहिए था। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यह होली क्या कहते हैं ना कि होली के दिन सबके दिल मिल जाते हैं। और दिल मिलने की बात है उसमें क्या। सर, देखिए राहुल जी के 10 साल 12 साल 15 साल से वो राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यही सब्जेक्ट सरकार चलाने का होता है क्या भाई। सरकार चलाने का आप रोजगार कितना दे रहे हो, महंगाई कितना कम कर सकते हो। और इस तरह से ट्रंप ने इनकी हालत खराब कर दी है। एक्सपोर्ट हमारा और नीचे गिरने वाला है। डर की वजह से ट्रंप के डर की वजह से थर थर कांप रहे हैं मोदी जी। दुनिया में बड़ा अपमान की दृष्टि देखा जा रहा है। और हमारे भारतीयों को अमेरिका ने जंजीर और हथकड़ी लगा करके भेजा। और सत्यपाल जो पंजाब का है उसका इंडिया टुडे पर बयान है कि भारतीयों के साथ में सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है विदेश में। ये सारे सवाल होने चाहिए और सरकार का काम यह नहीं है कि कौन कहाँ गया। सर, कल दी गई, उधर कहा गया सीएम की तरफ से कि ये जो अरेस्ट हुए हैं वो एक दलित वुमेन के इंसल्ट को लेकर मामला था, उसको लेकर हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो हिमंता विश्व शर्मा जितना ज़्यादा बेबनस से, या कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर से और नफरत करते हैं कांग्रेसियों से। बीजेपी के और नेता तो राजनीतिक नफरत करते हैं, व्यक्तिगत तौर से नफरत करते हैं। राहुल जी को कभी औरंगजेब कहना, सद्दाम कहना, क्या नहीं कहते। तो उस आदमी का दिमाग में इतना जहर घुल गया है कि वो ताक में रहता हो आदमी कांग्रेसियों को गाली देने में, कांग्रेस को प्रताड़ित करने में। लेकिन हम झुकेंगे नहीं और कानून संगत हम काम करेंगे, वह वेल कराने जाएंगे। और अत्याचार और जुल्म तो हो ही रहा है। सर, तमिल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उसमें अश्वनी वैष्णव ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि ये एक असेट है दुनिया के लिए, और प्रधानमंत्री हमेशा से ही जो है भारत के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है उसका रिस्पेक्ट करते हो। तमिल इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। तब तो अच्छी बात है। तो तमिल स्वीट लैंग्वेज है तो जबरदस्ती उनके ऊपर दूसरी हिंदी क्यों थोप रहे हैं भाई। दो भारतीय भाषा पढ़ना पड़ेगा।
तो 3 लैंग्वेज जो का फार्मूला है, तो बच्चे मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ही में पूरी ताकत लगाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज पर्याप्त है किसी के लिए। और तो नॉर्थ इंडिया में तो केवल एक ही लैंग्वेज जानते हैं बच्चे, वो हिंदी जानते हैं। मैं खुद भी इंटर तक कुछ नहीं जानता था, इंग्लिश नहीं जानता था। तो वहाँ कम से कम 67% तक इंग्लिश में एजुकेशन दी जा रही है तमिलनाडु में। वो 2 भाषा पढ़ भी रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में मुश्किल से एक भाषा ठीक से पढ़ते हैं, वो भी नहीं लिख पाते हैं। तो क्यों थोपा जा रहा है? ये गलत हो रहा है। सर देखिए, 20 साल पहले का तस्वीर पेश कर करके बिहार को बर्बाद कर दिया, जंगल राज को आगे ढाल बना करके बर्बाद कर दिया। 25 करोड़ की डकैती आरा में होना और दर्जनों बैंक लूटे गए, महा जंगल राज है। लेकिन मीडिया लालू यादव के ही दौर को ही जंगल राज बताती है और डरवा के रखती है। लेकिन अब कौन सा मंगल राज है? तो उसी की कड़ी में पुलिस कर्मियों की भी हत्या हुई है, और सुशासन बाबू हैं, और 20 साल बिहार का उन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई तरक्की, कोई उन्नति नहीं हो पाई। और पर कैपिटा इनकम सबसे कम बिहार की है। 20 साल कम नहीं होते। 20 साल में तो एक नया मकान तैयार हो सकता है, यानी 0 से भी शुरू करते तो दूसरों के बराबर आ जाते। लेकिन नीतीश ने भी सर बर्बाद कर दिया समय लोगों का। संजय राउत ने सर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, हालांकि उन्होंने कौन सा साल था क्या था वो मेंशन नहीं किया। और संजय राउत का इस तरह का बयान आता रहता है। अब जो बीत गई सो बीत गई। आज तो यह है कि मिल कर के लड़ने की ज़रूरत है। वहाँ महाराष्ट्र में बेईमानी से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, वो सवाल के जवाब अभी आए नहीं कि 35-36 लाख वोट अचानक कहाँ से जोड़ दिए गए, और 90% तक वो सब बीजेपी के पक्ष में ही गए। तो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, उसको मिल करके लड़ना है। अब शिंदे तो उनके गोद में गए हैं तो वापस थोड़ी आ रहे हैं।